Welcome students. Today I am going to introduce a new topic under contract cost accounting, that is accounting related to incomplete site and the site position or work position is 1/2 or more. In other words 50% or more but less to 100% of contract price. आज हम आपके सामने में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत अपूर्ण ठेका लेखांकन के अंतर्गत वैसे ठेका के अकाउंटिंग की जानकारी देने जा रहे हैं जिसमें कि कार्य की स्थिति 1/2 आधा 50% यानी या उससे अधिक हुआ है लेकिन 100% नहीं हुआ है। इस स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसमें प्रॉफिट कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, इन सब की विस्तार से जानकारी विथ एग्जाम्पल हम आपको इस प्रेजेंट वीडियो में पेश करेंगे। फिलहाल अब तक हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में आपके सामने में इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग की जानकारी दे चुके हैं, स्पेसिमेन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट प्रिपरेशन की जानकारी इन केस ऑफ इनकम्प्लीटेड साइट एंड इन केस ऑफ इनकम्प्लीटेड साइट, दोनों कंडीशन में स्पेसिमेन हम आपको बतला चुके हैं। ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग की विस्तार से जानकारी हम आपको दे चुके हैं। इतना ही नहीं, साथ ही साथ रूल रिगार्डिंग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग की विस्तार से जानकारी पिछले वीडियो में दिए थे और आपको इनकम्प्लीटेड के कंडीशन में अकाउंटिंग भी हम आपको विथ एग्जांपल बतलाए हैं, चाहे वो 25% से लेस काम का पोजीशन है वर्क सर्टिफाइड की तुलना में या 25% और मोर बट लेस टू 50% का कंडीशन है। इतना ही नहीं, साथ में हम आपको एक और कंडीशन में अकाउंटिंग बतलाए हैं, कॉम्प्लीटेड साइट के कंडीशन में भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इसकी भी जानकारी पिछले वीडियो में दिए हैं। तो फिलहाल इस वर्तमान वीडियो में, इस प्रेजेंट वीडियो में हम आपको वैसे कॉन्ट्रैक्ट साइट के अकाउंटिंग की जानकारी देने जा रहे हैं जिसमें कि काम की स्थिति 50% और मोर बट लेस टू 100% की है इन कंपैरिजन टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठेका मूल्य की तुलना में हम अगर काम जो हुआ है, सर्टिफाइड वर्क्स जो हुआ है, अगर 50% हो चुका है या उससे अधिक हुआ है लेकिन 100% नहीं हुआ है, उससे रिलेटेड अकाउंटिंग की जानकारी हम आपको बतलाने जा रहे हैं। इसमें हम आपको बतलाए हैं इस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग तो वैसे ही बनाया जाएगा जैसा कि अब तक हम बतलाए हैं। मतलब हमारे कहने का है कि डेबिट साइड में हम जितने भी एक्सपेंसेस हैं मटेरियल से रिलेटेड, प्लांट वेजेस से रिलेटेड, सभी को शो करेंगे। क्रेडिट में क्लोजिंग वैल्यू दिखलाएंगे और इनकम्प्लीटेड के कारण वर्क इन प्रोग्रेस के हेडिंग में हम सर्टिफाइड वर्क्स और अनसर्टिफाइड वर्क्स के वैल्यू को प्रेजेंट करेंगे और फिर बैलेंसिंग निकालेंगे। बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी के नाम से प्रेजेंट किया जाएगा। इसके पश्चात हम देखेंगे काम की क्या स्थिति है। अब अगर काम की स्थिति 50% और अधिक की है तो उसके लिए रूल टू ट्रांसफ़र प्रॉफिट टू पीएल अकाउंट हम आपको बतला चुके हैं। बैलेंस अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई 2/3 मल्टीप्लाइड बाई कैश रिसीव्ड बाई वर्क सर्टिफाइड, इस फार्मूला से जो वैल्यू आता है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से शो करेंगे डेबिट साइड में और फिर भी जो डिफरेंस बच जाता है वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से दिखला करके अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल क्वेश्चन हम आपके सामने में अब प्रेजेंट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारे सामने में है, ऑन 1st April 2020 Rama commenced his contract site. From the following information prepare contract cost account. Material rupees 6,000, wages 50% of material, expenses 25% of wages, plant rupees 2,100, material worth rupees 200 lost in fire and worth rupees 100 stolen. Plant at site on 31st March 2021 was rupees 1,800. Cash received rupees 12,000 which is 80% of work certified. Works uncertified valued rupees 450 and contract value is rupees 20,000. इस क्वेश्चन से आपको बोला गया है प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, जबकि यहाँ पर काम के पोजीशन को देखें तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 20,000, ऑन कैश रिसीव्ड अमाउंट है हमारा 12,000। यहाँ पर सर्टिफाइड वर्क्स वैल्यू नहीं दिया गया, एक नया पॉइंट है, प्रॉब्लम का एक नया पॉइंट है। इस कंडीशन में हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे प्रिपेयर करेंगे इसकी हम जानकारी अब आपको देने जा रहे हैं। हेडिंग देंगे इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट
कॉस्ट अकाउंट्स कहें फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2021। अकाउंट है तो अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। पार्टिकुलर अमाउंट के नाम से कॉलम बनेगा। डेबिट के लिए 2 से लिखना स्टार्ट करते हैं, क्रेडिट के लिए बाई टर्म यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम दिखलाएंगे मटेरियल के वैल्यू को, जो कि 6000 रुपीज़ से है। फिर वेजेस नाम का एक्सपेंसेस है, जो कि 50% ऑफ मटेरियल है। 50% ऑफ मटेरियल मतलब 6000 का 50% 3000। फिर आएगा हमारे एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी नाम से हो, सबको रिकॉर्ड करना है। एक्सपेंसेस बोल रहा है 25% ऑफ वेजेस का 25%, तो इसका आपका 25% आ जाएगा 750 रुपीज़। 3000 का 25%। प्लांट इंट्रोड्यूस किया गया है 2100 से। मटेरियल लॉस्ट बाई फायर है, लॉस्ट इन फायर है। मटेरियल लॉस्ट इन फायर 200 से। मटेरियल स्टोलन है 100 से। प्लांट 2100 से है और क्लोजिंग वैल्यू 1800 है। प्लांट का क्लोजिंग वैल्यू 1800 है। कैश रिसीव्ड 12,000, दैट इज़ 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है। अब इसके पश्चात हमको वर्क इन प्रोग्रेस लिखना है, जिसमें कि सर्टिफाइड वर्क्स आएगा और अनसर्टिफाइड आएगा। अनसर्टिफाइड वर्क्स तो दे दिया है 450 रुपीज़ से। अब सर्टिफाइड वर्क्स नहीं दिया गया है, उसका पार्ट वैल्यू दिया हुआ है कैश रिसीव्ड, और हम जानते हैं कैश रिसीव्ड और रिटेंशन मनी दोनों मिला करके हमारा वर्क सर्टिफाइड आता है। तो कैश रिसीव्ड इज़ 80% ऑफ वर्क्स सर्टिफाइड। तो मान लेते हैं वर्क्स सर्टिफाइड जो है 100 है, तो कैश रिसीव्ड क्या हुआ 80 हमारा कैश रिसीव्ड है। वर्क सर्टिफाइड है हमारा 100। 1 के केस में क्या होगा तो 100/80 और कैश रिसीव्ड हमारा कितना है 12,000 इंटू 12,000 15,000 हमारा आ गया वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू। तो 15,450 आ गया WIP का टोटल वैल्यू। और जब सब कुछ लिख दिए तो अब डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस अगर डेबिट में आता है तो बैलेंस CD के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, जो कि डेबिट में ही आ रहा है यहाँ पर। तो 50 रुपीज़ 4, 8, 12, 13, 15,
1 कैरी 6 1 7 17,550 टोटल अमाउंट आ रहा है। डिफरेंस जो आएगा उसको हम बैलेंस CD के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। डिफरेंस में आ गया 50 का 50 तो 0, 7 1 8, 7 15 1, 3 3 6 6 12 5 17, 5,700। अब जैसा कि जानते हैं इस अकाउंट को अब आगे कैरी करेंगे बाई बैलेंस BD के नाम से 5,700। एज पर रूल इसमें से जो अमाउंट आएगा उसे हम प्रॉफिट में ट्रांसफ़र करेंगे। रूल टू ट्रांसफ़र प्रॉफिट टू PL अकाउंट जो है उसका फार्मूला है इक्वल टू बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट कितना है हमारा 5,700 मल्टीप्लाइड बाई 50% और मोर के केस में 2/3, फिर मल्टीप्लाइड बाई कैश रिसीव्ड बाई वर्क सर्टिफाइड दैट इज़ 80%। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12,000 बाई 15,000, बात एक ही है, कैसे भी लिखिए। यहाँ पर ये ज़ीरो कट हो गया, ये ज़ीरो कट हो गया। अब बच गया ये स्थिति है, 3 से इसको डिवाइड दे रहे हैं, 19 3 57, 190 से ये कट हो गया। तो 8 दूनी 16, 0 16 9 144, 144, 14, 16 1 16 और 14 30, 3,040 रुपीज़ अमाउंट आ गया PL में ट्रांसफ़र करने वाला। टू PL अकाउंट के नाम से लिखेंगे और इसके बाद जो बैलेंस बचता है वो WIP के नाम से लिख करके अकाउंट को क्लोज कर देंगे। 5700 का डिफरेंस निकालेंगे, 60 100 600 700 325, 2,660 रुपीज़ से हमारा WIP के नाम से बैलेंस वैल्यू लिख करके अकाउंट को क्लोज किया जाएगा। इस तरीके से हमारा इन केस ऑफ इनकम्प्लीटेड साइट एंड व्हेन वर्क कंप्लीटेड इज़ 1/2 और मोर के कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे प्रिपेयर किया जाता है कि स्पष्ट जानकारी दिए। ये रूल तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने का पहले से बतलाए थे। इस क्वेश्चन में एक नई बात थी, यहाँ पर वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू नहीं दिया हुआ था, कैश रिसीव्ड दिया हुआ था। हम बतलाए हुए हैं आपको वर्क सर्टिफाइड का 2 पार्ट होता है, एक कैश रिसीव्ड और कुछ पैसा रोका जाता है जिसे रिटेंशन मनी कहते हैं। तो यहाँ पर 80% हमारा कैश रिसीव्ड है, इसका मतलब 20% हमारा रिटेंशन मनी है। तो 80 + 20 यानी 100% वैल्यू हमें निकालना है। 80% का अमाउंट हमें मालूम है 12,000, तो 100% का वैल्यू क्या होगा हम निकाल सकते हैं आसानी से, जो कि 15,000 निकल गया। वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू निकल गया। दूसरी समस्या जैसा कि देखिए इस क्वेश्चन में अर्थमेटिकल प्रॉब्लम दिया हुआ था कि मटेरियल का 50% वेजेस का वैल्यू है और वेजेस का 25%। तो ये तो मैं अर्थमेटिकल प्रॉब्लम था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। मेन प्रॉब्लम वर्क सर्टिफाइड के वैल्यू को कैलकुलेट करना था और दूसरा प्रॉब्लम आप जानते हैं प्रॉफिट ट्रांसफ़र के रूल से प्रॉफिट अमाउंट को कैलकुलेट करना था। इस तरीके की जानकारी हो जाने के बाद अब आप अपने बुक से सभी क्वेश्चन, चाहे कॉम्प्लीटेड के केस में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट बनाने के लिए बोला गया हो, चाहे इनकॉम्प्लीटेड के केस में, हर तरह के क्वेश्चन का आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे बुक आपके पास कोई भी हो। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वह होगा इन केस ऑफ इनकॉम्प्लीटेड साइट एंड इफ़ देयर इज़ लॉस प्रिपरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग। हम आपको अगर अपूर्ण ठेका की स्थिति में लॉस हो जाता है तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट बनाते हैं, इसकी जानकारी अगले वीडियो में विस्तार से देंगे। फ़िलहाल अभी तक आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में, चूँकि हमारा जो ये चैनल है वो क्लास 11 से ना सिर्फ MCOM लेवल तक बल्कि प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्सेज सभी के लिए है। इसलिए किसी को भी जो कॉमर्स से रिलेटेड पढ़ाई में है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं उसको निश्चित रूप से हमारा वीडियो काम करेगा, इफ़ेक्टिव होगा। इस कारण से शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में। थैंक यू।